नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है अंग्रेज़ी अरीना। आजकल जो हम बात कर रहे हैं वो है THE की बात करते हैं हम लोग। THE जो कि डेफ़िनिट आर्टिकल है, आर्टिकल। डेफ़िनिट की स्पेलिंग आपको सही तरीके से FINITE ख़ास तौर पर ये जगह, ठीक। तो आज अपनी बात को विस्तार देते हुए उसका एक और जो यूसेज है उसकी बात हम करेंगे। मैं आपके सामने 2 सेंटेंसेस लिखता हूँ और उसके बाद में फिर हम आगे अपनी बात को विस्तार देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा, पहले इंग्लिश डिफीटेड जर्मन। इंग्लिश डिफीटेड जर्मन। अब ये एक सेंटेंस तो है ना? ये जर्मन लिखा हुआ है। इंग्लिश डिफीटेड जर्मन। ये हम पहला सेंटेंस लिखते हैं और दूसरा लिखते हैं, फर्स्ट ए लगा देते हैं इसमें, ठीक है? और फिर इसमें लगाएंगे दी इंग्लिश defeated DEFEATED the German GERMAN फुल स्टॉप। तो हमने यहाँ पर 2 सेंटेंसेस लिखे, इंग्लिश डिफीटेड जर्मन, दूसरा लिखा द इंग्लिश डिफीटेड द जर्मन। अक्सर ये देखा जाता है कि हम लोग लिख देते हैं कि भाई अंग्रेज़ों ने हराया जर्मन्स को। तो कई बार ये सेंटेंस देखने को मिलता है, इंग्लिश डिफीटेड जर्मन। और वहीं पर अगर ये सेंटेंस लिखा जाए द इंग्लिश डिफीटेड द जर्मन, तो इन दोनों में से कौन सा सही होगा? देखिए, ये इंग्लिश लिखा है और यहाँ पर भी इंग्लिश लिखा हुआ है, ये जर्मन लिखा है, यहाँ पर भी जर्मन लिखा है। लेकिन अगर सिर्फ इंग्लिश लिखा हुआ है, ENGLISH, तो इसका मतलब होगा अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी 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 भाषा, इसका तात्पर्य होगा अंग्रेजी भाषा से, ठीक है। और अगर दी इंग्लिश लिखा है तो उसका अभिप्राय होगा अंग्रेज से। तो अंग्रेजी तो एक भाषा है ना? अगर हम उसको सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे, अगर हमने आगे उसके THE नहीं लगाया, इंग्लिश के पहले अगर आप THE नहीं लगाते, उसी तरीके से अगर आप जर्मन से पहले THE नहीं लगाते, तो उसका मतलब होता है अंग्रेजी भाषा, या यहाँ पर इसका मतलब होगा जर्मन भाषा, ठीक है। लेकिन अगर हम लिख देते हैं द इंग्लिश डिफीटेड द जर्मन, यहाँ पर हमने दी लगा दिया और यहाँ पर भी हमने दी लगा दिया, तो इसका मतलब होगा अंग्रेज़ों ने जर्मन को हराया। हराया मतलब ED, सेकंड फॉर्म आ गया, भूतकाल। अंग्रेज़ों ने जर्मन्स को हराया, है ना? और यहाँ पर लिखा हुआ है अंग्रेज़ी ने जर्मन भाषा को हराया, अंग्रेज़ी भाषा ने जर्मन भाषा को हराया। अब आप बताइए, कहाँ तो भाषा की बात हो रही है इस सेंटेंस में और कहाँ यहाँ पर राष्ट्रीयता की बात हो रही है? तो संदर्भ में, सुनने में कौन सी चीज़
अर्थ वाली लगती है, कौन सी अर्थ वाली नहीं लगती है। कहाँ पर आपको लगता है कि बात का अर्थ सही आ रहा है, सही तरीके से आ रहा है, वो है सेंटेंस नंबर सेकंड। ठीक है, अब ये जो है, ये फ़र्क आया सिर्फ टी की वजह से। अगर टी आ जाता है तो वो टी प्लस इंग्लिश या टी प्लस कुछ भी, फ्रेंच आ सकता है, कोई भी भाषा का नाम अगर आप ये लिख देते ना, है ना, द इंग्लिश, द फ्रेंच, द हिंदी इवन, तो यहाँ पर अगर अकेले अगर हिंदी आए है या अकेले फ्रेंच है और अकेले इंग्लिश है, मान लीजिए, तो अंग्रेजी भाषा होगा इसका मतलब, फ्रेंच भाषा होगा। अगर हम इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा अंग्रेज़ी भाषा, ये हो जाएगा फ्रेंच भाषा और ये हो जाएगा हिंदी भाषा। लेकिन जैसे ही हम दी इंग्लिश बोलेंगे वैसे ही हो जाएगा अंग्रेज़, जैसे ही हम बोलेंगे दी फ्रेंच उसका मतलब हो जाएगा फ्रांसीसी, फ्रांसीसी जो लोग हैं। दी हिंदी का मतलब होगा भारतीय लोग। ठीक है, तो ये एक फ़र्क होता है टी के साथ में भाषा को जोड़ने का। ठीक है, शब्द दोनों में एक ही है, इंग्लिश है, यहाँ पर भी जर्मन है, लेकिन मुद्दा है टी लगाने का या टी को नहीं लगाने का। अगर आपने टी को नहीं लगाया तो यहाँ पर ये बात सिर्फ भाषा से आएगी। इसका अर्थ है भाषा, अंग्रेज़ी भाषा, इसका मतलब है जर्मन भाषा। लेकिन अगर आपने टी के साथ में लगा दिया इंग्लिश को तो इसका मतलब हो जाएगा राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता। और उसी तरीके से ये जर्मन में भी राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी। तो जो टी है वो हमारा नेशनैलिटी को भी शो करता है। तो टी इज इक्वल टू नेशनैलिटी, NATIONALITY, नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता को भी बताता है टी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने जाना कि टी किस प्रकार भाषा से पहले लग करके उसको राष्ट्रीयता में बदल देता है। यहाँ पर भी हमने यही देखा। तो आप देख पा रहे हैं कि टी के कितने कितने अलग अलग तरह के रोल हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल जुदा हैं एक दूसरे से। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में टी का एक और नया यूसेज या यूज़ लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूँ। मेरे वीडियो को प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा भी इससे लाभ है तो। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।